अभी तो ये पूछूंगा, जब आप ये कहते हैं कि हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई भी मुल्क अपने लिए करेगा, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते मुझे तो बुरा लगेगा। क्योंकि मैं ये सोचूंगा कि अगर 1 साल से चल रहा था और जो मुझे सुनने को मिला कि हमारी सरकार की तरफ से भी बात आई कि हमें पता था जब ये चल रहा था, तो फिर हमने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर इसके होने से हमें कोई फ़र्क ज़्यादा खास पड़ता नहीं है? क्या कारण है? नहीं, फ़र्क तो हमें पड़ता है और उस पे आएंगे हम लोग कि क्या क्या फ़र्क पड़ता ठीक है है। हिंदुस्तान को। पर ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि हिंदुस्तान कुछ कर सकता था कि नहीं इसको रोकने के लिए। तो दो तीन चीज़ें तो दिमाग में फ़ौरन आती हैं। एक तो ये कि भाई इज़राइल को हमें समझाना चाहिए था कि इस तरह से नहीं पागलपन करे, क्योंकि उसके रिएक्शन में फिर अरब और वो सब मिल जाएंगे, उसके रिएक्शन तो उसका असर हम पे भी होगा। हम भी एक तरह से मध्य पूर्वी पावर हैं। हिंदुस्तान जिसे कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पर्शियन गल्फ और रेड सी में, पायरेसी के ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़। तो हमारा 80% तेल वहाँ से आता है उस इलाके से। अभी जब रशिया से लेना शुरू किया हमने पिछले साल 2 साल में, वो अलग बात है, वो भी अब कम होता जा रहा है, पर हमेशा से हमारा 80-90% तेल वहाँ 80% तेल वहाँ से आया है। हमारे लाखों 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 लोग, बल्कि शायद करोड़ के करीब लोग वहाँ पे वासी हैं, वो हमें पैसा भेजते हैं, यहाँ पे परिवार चलते हैं, वहाँ पे परिवार चलते हैं हिंदुस्तानियों के। तो वो हमारा एक कोर, जिसे कहते हैं कोर इंटरेस्ट है हमारे लिए। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पर्शियन गल्फ और ये सारे मुल्क। नहीं, ये तो वो हुआ कि हम इसराइल को कहते हैं, हाँ, लेकिन इसराइल किसी की सुनता नहीं है। इसराइल तो अमेरिका की नहीं सुन रहा है, तो हिंदुस्तान की कितनी सुनता हो मुझे पता नहीं। सही बात है। लेकिन ये भी क्या संभव रहा होगा कभी कि हिंदुस्तान को अगर मालूम ही था कि ये पैक्ट होने जा रहा है, तो वो सऊदी अरब को ये भरोसा दिला सकता है शायद शायद कि आपकी रक्षा हम ही करेंगे, कोई और पैक्ट कर लेते हैं, या फिर रशिया को हम कन्विंस करते हैं इस तरह से कि एक अच्छा मौका है, एक बड़ा एलाई अमेरिका की तरफ से हट रहा है, आप कर लीजिए एटलीस्ट, रशिया की इससे हालत नहीं पहले है। कि चाइना या पाकिस्तान करे। क्योंकि एक तरह से रशिया भले ही अभी चाइना पर निर्भर है, लेकिन रशिया और चाइना के बीच भी अपनी प्रतिद्वंद्विता तो है ही। तो इस पे दो राय हैं इंडियन एक्सपर्ट्स की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऑफर करना चाहिए था प्रोटेक्शन। हाँ, पहले तो यही। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कहना चाहिए था कि भाई अगर आपको ज़रूरत है तो हम कुछ आपकी प्रोटेक्शन देंगे सऊदी को और इसको। पर उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स थी। एक तो हम इसराइल के काफ़ी नज़दीक हैं, तो क्या वो उस पर भरोसा करते हैं, वो उस प्रोटेक्शन पे कि नहीं, गल्फ़ के कंट्रीज़। दूसरी बात ये, हमारे ईरान के साथ भी ठीक ठाक थे ताल्लुक़ात, जिससे भी वो थोड़ा घबराते। तो हमारा पक्ष साफ नहीं था कि हम साफ इनको किस तरफ है हम? कि किस तरफ है। तो कुछ लोग कहते हैं, दूसरी बात लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों पड़े किसी और के झगड़े में, हम क्यों घसीटे जैसे जाएं। पाकिस्तान के अच्छे संबंध ईरान से भी हैं, हाँ, पाकिस्तान के ठीक ठाक है संबंध तो भी ईरान के सऊदी साथ, गया है पाकिस्तान के पास, क्योंकि इसराइल को छोड़ दीजिए अगर। क्योंकि उनके ज़्यादा पुराने और डीप गहरे संबंध या हैं। मे बी वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले ग्राउंड पे ज़्यादा बेहतर खेल सकता है इस मामले में। कह रहे ईरान से हैं ठीक, आपसे भी तो हैं, इसराइल से तो नहीं है, लेकिन भारत ये वाला कार्ड ऐसा तो नहीं प्ले कर सकता है। भारत के इसराइल से तो है ही अच्छे संबंध। सी मोहम्मद बिन सलमान इतना मुस्लिम कार्ड में बिलीव नहीं करते। अगर आप तो मोहम्मद फिर बिन क्या सलमान हुआ? का सारा बिहेवियर देखें, नहीं, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की नीति रही है अपनी पैदाइश से ही, मॉडर्न इंडिया की, कि हम किसी के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं करते। हमने रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ नहीं किया तो किसी और के साथ क्या करते। उनके साथ भी फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यानी एक दूसरे की मदद करेंगे, पर ये नहीं कि एक दूसरे के डिफेंस में आएंगे। तो हिंदुस्तान ने किसी के साथ किया नहीं। हमारी ये पॉलिसी थी कि हम किसी से बनना नहीं चाहते। सच बोलूँ तो अमेरिका की भी यही पॉलिसी थी पहले 150 साल। अमेरिका बन गया है समझिए 1780 से, समझिए कि चल रहा है इंडिपेंडेंटली। और पहली जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है वो नेटो है, यानी कि सन 45 के बाद। तो 150 से भी ज़्यादा, समझिए 165 साल के बाद अमेरिका ने पहली बार एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की है। क्योंकि अमेरिका के भी फाउंडर ये मानते थे कि ये एंटैंगलिंग अलायंसेज हैं, यानी एंटैंगल खींचने घसीटने वाले अलायंसेज हैं। ना दिल चाह रहा है तो भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि दोस्त आपका लड़ रहा है, और कभी कभी आपको उसको बुलाना पड़ेगा। तो इसमें हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तो कुछ मुल्क जो हैं वो बाय नेचर ऐसे होते हैं कि वो नहीं पढ़ना चाहते। तो हिंदुस्तान की ये थी कि भाई हम नहीं, और चीन ने भी कभी किसी कंट्री के साथ नहीं साइन किए। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं बताऊँ, रशिया ने साइन किए थे सोवियत यूनियन ने, क्योंकि वो जो वार्सो पैक्ट था वो इस तरह के म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी।
तो एक तो ये पक्ष हो गया हिंदुस्तान में कि भाई हमें जाना चाहिए और इनकी साथ साइन करने चाहिए थे, इनके प्रोटेक्शन, हमारी इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है, $80 बिलियन का बजट है, हम क्यों ना इनको दें और इससे फिर हम बचेंगे कि पाकिस्तान उसमें घुसे या इजराइल उसमें घुसे या कोई और उस क्षेत्र में घुसे और हमें सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा पक्ष ये है कि नहीं भाई, हम क्यों घुसें किसी और के झगड़े में, और हम क्यों अपने सर पे जंग मोल लें। ये एक बहुत ही विस्फोटक रीजन है दुनिया का कभी भी यहाँ पे विस्फोट हो सकता है, हमारे सिपाही मारे जाएंगे उस हालात में। तीसरा ये भी है कि भाई क्या वो हम पे भरोसा कर सकते हैं? अगर हम इजराइल के इतने नज़दीकी हैं तो क्या सऊदी अरब हम पे भरोसा कर सकता है या नहीं?